स्वागत है आपका बिहारी गुरुजी चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय के जॉब प्रोफाइल पे। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि एलडीसी का जो पोस्ट है आपके इंटर लेवल में, बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम में, वो कई तरह के विभागों में है अलग अलग। ये जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ समाहरणालय वाला जो होगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय लिखा हुआ होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी बहुत सारा पोस्ट है अलग अलग विभाग में एलडीसी का है, ठीक है। तो समाहरणालय वाला का चर्चा हम लोग अभी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। पद नाम है इसका निम्न वर्गीय लिपिक, यानी कि एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी के नाम से जाना जाता है जिसे। ये समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ग्रेड पे इसका 1900 है, लेवल 2, और ग्रुप सी का ये पोस्ट है और राजपत्रित नॉन गजेटेड पोस्ट है ये, ठीक है। अब सैलरी के बारे में देख लेते हैं। सैलरी का देखिए बेसिक पे जो है आपका वो 19,900 रुपये है, जैसा कि देखिए आप यहाँ पे लेवल 2 में ये आता है पोस्ट 7वां वेतन आयोग के हिसाब से। लेवल 1 का जो पोस्ट है वो 1800 ग्रेड पे का होता है, लेवल 2 1900 ग्रेड पे का, और सबका अपना अलग अलग बेसिक होता है। बेसिक पे मूल वेतन तो 19,900 रुपया जो है इसका बेसिक पे है। इसके बाद ग्रॉस पे का बात करें तो 30,000 के लगभग आपका ग्रॉस पे बनता है। ग्रॉस पे वो हुआ आपका जो जितना भी भत्ता है वो इंक्लूड करके, प्लस आपका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है सरकार के द्वारा, ठीक है। ये सभी चीज़ों को मिला करके जो आपका टोटल सैलरी बनता है उसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, जो कि आपका 30,000 के अप्रॉक्स बनेगा। 1,000-2,000 इधर उधर हो सकता है। अभी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अभी हम हैं जून में, ठीक है, जून 2020 में। इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जो है उसके तहत जो है आपका लगभग 5,000 रुपये का डिडक्शन, ये जो ग्रॉस पे है आपका, ग्रॉस सैलरी जो बनेगा उसमें से 5,000 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। 10% आपका कटेगा और 14% कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार करती है, ठीक। तो 24% जो है लगभग आपका कट के ये 5,000 के अप्रॉक्स इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका इन हैंड सैलरी जो होगा वो 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000 के लगभग आपका आफ्टर डिडक्शन इन हैंड सैलरी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो सैलरी का बात हो गया। अब पोस्टिंग का बात करें तो पोस्टिंग जो है आपका वो मुख्य रूप से 3 जगह पर होगा, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि समाहरणालय लिपिक, ठीक है। तो समाहरणालय में तो आपका पोस्टिंग होगा ही, उसके बाद अनुमंडल में भी पोस्टिंग होगा आपका, और ब्लॉक में भी पोस्टिंग आपका हो सकता है, ये तीनों जगह पे, ठीक है। अब ट्रांसफ़र का बात करें तो देखिए ये संवर्ग जो है, संवर्ग का स्तर, आपका जो ये कैडर है उसका लेवल क्या है, किस लेवल का है। तो ये सबसे पहले समझिए आप कि आपका जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर है। ज़िला से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पेशल केस में जैसे 14 नंबर जो पॉइंट है ये, इसको आप पढ़िए, यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा, यानी कि ये जो कैडर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। जिला से सब चीज़ आपका जिला लेवल पे ही होना है, जिला के अंदर ही, ठीक। परंतु ये स्पेशल केस है, अचानक ज़रूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानांतरित करने की शक्ति सरकार यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को होगी। जैसा कि पहले हम डिस्कस किए कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, विशेष परिस्थिति में यदि ज़रूरत पड़ता है, कहीं दूसरे ज़िला में स्टाफ का यदि अभाव है और सामान्य प्रशासन विभाग चाहे तो एक ज़िला से दूसरे ज़िला में आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये स्पेशल हो गया कंडीशन, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप देखें तो आप ये मान के चलें कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है। एक ज़िला में जहां आपका पोस्टिंग हो जाएगा, आप उसी ज़िला में रहेंगे, उसी ज़िला के अंदर ही आपका जैसा कि ट्रांसफ़र देखिए
विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट 3 साल बाद, जैसा कि फॉलो होता है ये क्राइटेरिया ज़्यादातर पोस्ट के लिए बिहार में, तो 3 साल बाद आपका जिला के अंदर ही, ठीक है, जैसा कि हम चर्चा किए, समाहरणालय हो गया, अनुमंडल हो गया, ब्लॉक हो गया, इन तीनों जगहों पे आपको जो है बदला जा सकता है और 3 साल पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेशल केस है, यदि आप समाहरणालय में ही पोस्टिंग है आपका, 3 साल बाद आपको मान लीजिए समाहरणालय से हटा करके अनुमंडल भेज दिया गया, तो ठीक है, या समाहरणालय से हटा करके आपको ब्लॉक दे दिया गया, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक समाहरणालय में, क्योंकि एक ज़िला जो वर्क करता है, देखिए सब विभाग का काम होता है, वहाँ पे बहुत सारा विभाग होता है, तो विभाग भी आपका बदल के आप हो सकता है उसी समाहरणालय में ही, डिस्ट्रिक्ट में ही रह जाएं आप, लेकिन आपका विभाग बदल जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि या तो आपका विभाग बदलेगा या तो जगह बदलेगा। 3 साल पे ये सिस्टम है। अब प्रमोशन का बात करें तो पहले जो इसका था प्रमोशन का, 7वां वेतन आयोग से पहले का है ये, तो मूल कोटि का पद है निम्न वर्गीय लिपिक LDC, जिस पर आपका बहाली हो रहा है, 1900 ग्रेड पे का है। अगला प्रमोशन जो है पहला, वो उच्च वर्गीय लिपिक में, यानी कि UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, ये 2400 ग्रेड पे का है। उसके बाद आपका हेड क्लर्क प्रधान लिपिक, जो कि 4200 ग्रेड पे का है, ठीक है। उसके बाद जो प्रमोशन लास्ट आपका होता था तीसरा, वो होता था सहायक प्रशासी पदाधिकारी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4600 ग्रेड पे का, ठीक है, ये हो गया। लेकिन 7वां वेतन आयोग जो है, ये क्या किया कि क्लर्क वाला पूरा जो कैडर है सबको कंसोलिडेट करके एक जो है एक सिंगल कैडर जो है क्लर्क का बनाया है, जिसमें ये दिया कि LDC, UDC, हेड क्लर्क और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो ये आप यहाँ जो देख रहे हैं, पहले डबल लेवल में जो प्रमोशन होता था सहायक प्रशासी पदाधिकारी में, ये अब हो गया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, OS जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रमोशन आपका OS में होगा। सबसे अच्छा बात लेकिन यहाँ पर यह है कि देखिए आप कि निम्न वर्गीय लिपिक के सामने लिखा है मूल कोटि। मूल कोटि का पद का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एंट्री होगा, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, बहाली यहाँ से डायरेक्ट कमीशन के थ्रू होगा, तो ये मूल कोटि का पद हुआ। और इससे आगे आप देख लीजिए कि प्रथम प्रोन्नति हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, इसके आगे जितना भी पोस्ट है, यानी कि UDC, हेड क्लर्क और अभी के हिसाब से आप देखें तो OS, इन तीनों पे जो है डायरेक्ट बहाली नहीं होता है। तो जो लोग LDC में ज्वाइन करेंगे निम्न वर्गीय लिपिक में, उन्हीं लोग को प्रमोट करके OS तक भेजा जाता है। ये सबसे अच्छा बात है आपके लिए। तो यदि आपके पास 20, 25, 30 साल का, यदि इस ढंग से 25, 30 साल का नौकरी हो आपके पास, 25 साल का कम से कम, तो आप मान के चलिए कि आप OS तक आराम से जा सकते हैं और हेड क्लर्क तक तो जाना ही है आपको, ठीक है। तो ये अंतर होता है, ठीक है। मूल कोटि का पद आपका LDC का है और उसके बाद कहीं भी डायरेक्ट एंट्री जो है नहीं है किसी भी पोस्ट पर। अगला जो आपका 3 प्रोन्नति वाला पद है, जो लोग LDC में जाएंगे वही लोग इन तीनों अगला पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, प्रमोट होकर के। तो यही था मुख्य चीज़ें जो है जो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। प्रमोशन, पोस्टिंग, ठीक है, सैलरी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है पता चल गया होगा। इसके अलावा यदि और किसी पोस्ट के बारे में, आप किसी और पोस्ट के जॉब प्रोफाइल पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।